एपिसोड के शुरुआत में सोशिरो कज नंबर 10 से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि आखिरकार तुम होश में आ ही गए। जिसमें कज नंबर 10 घुर्राते हुए उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बाकी के हंटर से कुछ अलग हो, काश मैंने तुमको मारकर तुमको खा लिया होता। सोशिरो कहता है कि अगली बार तुम मुझ पर घुर्राए तो मैं तुमको मार डालूंगा और मैं इधर तुमसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तो बस तुमसे कज नंबर 9 की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। कज नंबर 10 कहता है कि इसने ही तो मुझे बनाया है, जिसको सुनने के बाद सोशिरो और बाकी के टीम मेंबर भी शॉक हो जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं कज नंबर 9 के बारे में और कुछ बताऊं उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सोशिरो कहता है कि तुम क्या चाहते हो। कज नंबर 10 कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस जगह से बाहर निकालो और मेरे साथ फाइट करो, और मुझे ये बात भी पता है कि तुम लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी कैदी को एक वेपन में चेंज कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे फाइट करो और अगर मैं हार गया तो तुम मुझे एक वेपन में चेंज करके मेरा इस्तेमाल करो। जिसको सुनने के बाद सोशिरो कज नंबर 10 से कहता है कि मुझे थोड़ी देर सोचने का टाइम दो। ये कहकर बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद सोशिरो एक जगह में बैठकर सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद सोशिरो अपने कैप्टन मीना से कहता है कि लगता है मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि यही एक है जो कैदी नंबर 9 के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सोशिरो की इस बात को सुनने के बाद मीना सोशिरो से कहती है कि तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करो। जिसके बाद सोशिरो अंदर जाकर कैदी नंबर 10 से कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जिसके बाद ऐसे शिफ्ट होकर डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग ग्राउंड पर चल जाती है, जहाँ पर इजी, किकोरू, काफका और बाकी के हंटर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। उसी बीच किकोरू इजी के पास जाकर कहती है कि मैंने सुना है कि आज वाइस कैप्टन सोशिरो इधर आ रहे हैं। इजी कहता है कि तुमने सही कहा, आज वो कैदी नंबर 9 के बारे में कुछ बात करने के लिए इधर आ रहे हैं, लेकिन ये नारुमी अभी तक क्यों नहीं आया। किकोरू कहती है कि वो कुछ हंटर्स को लेकर कहीं पर चला गया है। जिसमें इजी कहता है कि लगता है कुछ बुरा होने वाला है। काफका कहता है कि ऐसा क्यों। वो इसलिए कि फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन के हंटर्स टोक्यो को अपना इलाका मानते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों डिवीजन हमेशा से टोक्यो को अपना बनाने के लिए एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। जिसके दूसरी तरफ इजी ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है, जहाँ पर नारुमी और सोशिरो के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर पहले तो नारुमी सोशिरो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की। सोशिरो कहता है कि तुम अभी भी उसी बात के लिए नाराज हो जब मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड पर तुमसे भी ज्यादा कैजुओं को मारा था। नारुमी को यह बात इतना चुभती है जिसकी वजह से नारुमी नीचे गिर जाता है और चिल्लाते हुए सोशिरो से कहता है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही चीज का टाइटल है, लेकिन मेरे पास तो वो सभी चीजों का टाइटल है जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। जिसमें सोशिरो हंसते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि कैप्टन ओशिरो के पास लॉन्ग रेंज फायर का टाइटल है, लेकिन तुम्हारे पास ये टाइटल मौजूद है क्या। जिसको सुनने के बाद तो नारुमी एकदम से नीचे गिर जाता है और फिर से खड़े होकर चिल्लाते हुए सोशिरो से कहता है कि मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इधर से चले जाओ। लेकिन तभी इजी नारुमी के सर में मारकर उसको शांत कर देता है और सोशिरो से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।